अयोध्या विवाद पर फैसला 28 सितंबर तक के लिए टल गया है। बातचीत के जरिए हल निकालने संबंधित याचिका को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर 28 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट को कल इस मामले में फैसला देना था। सुप्रीम कोर्ट ने अब संबंधित पक्षों को और अटॉर्नी जनरल को 28 सितंबर को नोटिस जारी किया है। देश के सबसे बड़े जमीनी विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत की पहल ने करोड़ों लोगों को समझौते की उम्मीद जगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी करोड़ों लोगों के हित का हवाला देते हुए ही अयोध्या विवाद की मध्यस्थता के लिए वक्त देने की याचिका मंजूर कर ली। बुधवार को जस्टिस कबीर की बेंच से लौटाए जाने के बाद आरसी त्रिपाठी की याचिका जस्टिस रविंद्रन और जस्टिस एचएल गोखले की बेंच के सामने आई। जस्टिस रविंद्रन ने याचिका खारिज करने की बात की। उन्होंने कहा कि अब तक समझौते के सैकड़ों मौके दिए जा चुके हैं पर बात नहीं बनी, लेकिन जस्टिस गोखले की राय जुदा थी। उन्होंने कहा कि अगर सुलह की 1% गुंजाइश भी है तो बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का एक मौका दिया जाना चाहिए। अदालत की परंपरा का हवाला देते हुए जस्टिस रविंद्रन ने भी याचिका मंजूर करने पर हामी भर दी। एक जज साहब चाहते थे नोटिस जारी हो, एक चाहते थे कि ना जारी हो, तो सुप्रीम कोर्ट की ट्रेडिशन के मुताबिक नोटिस जारी किया गया है। अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलाया गया है और अब मामला 28 तारीख को लगाया जाएगा। इससे पहले सुन्नी बोर्ड के वकील ने याचिका मंजूर किए जाने पर एतराज जताया। धर्मदास परमहंस के वकील की हैसियत से पेश हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी सुप्रीम कोर्ट से दखल न देने की दलील दी थी। यह भी कहा गया कि 28 पक्षों में से 27 समझौते के पक्ष में नहीं है, लेकिन कोई दलील काम नहीं आई। अदालत ने साफ कहा कि यह मामला 28 पक्षों का नहीं, देश के करोड़ों लोगों का है जिन पर फैसले का असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के जरिए एक विकल्प का रास्ता दिया है। रास्ता मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और इस पूरे मसले ने इस देश में न जाने कितनी करवटें देखी है, लेकिन एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगी है। शैलेश रंजन, जी न्यूज़, दिल्ली। इस पूरे मामले में कई दिलचस्प पहलू हैं और सबसे ज्यादा जो आज हुआ कि आज जब डिवीजन बेंच के सामने ये मामला आया कि इसे फैसले को जो हाईकोर्ट फैसला देने वाला है कल, उसे रोक दिया जाए और उससे पहले बातचीत की एक पहल होनी चाहिए। फिर से कहने वाले कहते रहे कि बातचीत तो बहुत सालों से हो रही है, बातचीत से कुछ निकला नहीं, और हाईकोर्ट ने इसे निरस्त भी कर दिया था। हालांकि 2 जजेस का ये फैसला था कि इसे निरस्त कर दें, इसे खारिज कर दें एप्लीकेशन को, और एक जज इसके पक्ष में नहीं थे जो रिटायर होने वाले हैं। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो एक किरण दिखाई दी। हालांकि यहां भी डिवीजन बेंच था और डिवीजन बेंच में जो फैसला होता है, एक जज रविंद्रन इसके पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। दूसरे जज जो थे वो इसके पक्ष में थे, और ऐसा कन्वेंशन है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर डिवीजन बेंच में इस तरह की बात होती है तो नोटिस दिया जाता है, बात आगे चलती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उम्मीद की एक किरण कहीं सबसे बड़ी अदालत को दिखाई दे रही है। तो हम आज इस पे चर्चा करेंगे कि जो उम्मीद की किरण सुप्रीम कोर्ट ने देखी वो और कौन कौन देखता है, और बड़ा सवाल जो है वो आज यही है कि क्या बात से बात बनेगी। हम ये बातचीत करेंगे, उस बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे कि बात से बात बनेगी तो कैसे बनेगी। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे नासिक के कलाराम मंदिर के प्रमुख महंत सुधीर दास हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे रशीद रिजवी मौजूद हैं, दिल्ली कैथोलिक आर्चडायोसिस के प्रवक्ता फादर डोमिनिक इमैनुअल मौजूद हैं, जैन मुनि आचार्य लोकेश हमारे साथ हैं, अजमेर की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के प्रमुख दीवान सईद जैनुल अब्दीन अली खान मौजूद हैं, और धर्म प्रचार समिति डीजीएमसी दिल्ली के चेयरमैन तरसेम सिंह भी हैं, और हमारे साथ विनय कटियार बीजेपी के प्रमुख नेता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा